There's just about a day to go before results are scheduled to be announced, and now Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has alleged a massive EVM fraud and vote theft. Akhilesh claimed that the Election Commission officials were tampering with EVMs and that he no longer trusts the poll panel. He alleged that EVMs were transported without informing the candidates. कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? समाजवादी पार्टी या जिसने विपक्षी दल हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जिस ढंग से गुंडागर्दी करके माफियाओं को लेकर के चुनाव लड़ा है, प्रदेश की जनता ने पास से देखा, उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के प्रयास किया है कि 100% मतदान हो, और तभी मतदान प्रतिशत लगातार बरकरार रहा है और हम सब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। All right, let's take these allegations across to our guests who are joining us. With us is Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Also with us is Raghuvendra Dubey, leader of the Samajwadi Party. बीजेपी का कहना है दुबे जी कि समाजवादी पार्टी एक तरह की भूमिका बना रही है, जो मेकिंग अ ग्राउंड, ताकि आगे जाकर अगर हारती है तो उनके पास कोई बहाना हो। All right, let me take this across to Mr. Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Mr. Tripathi, what do you make of these allegations? कई बार, ये पहली बार तो नहीं है कि इस तरह के बहाने हम देख रहे हैं या सुनने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह अखिलेश यादव अगर सामने आके कहते हैं कि ईवीएम्स का मिसयूज किया जा रहा है, इनका आरोप है कि बिना कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किए अगर ईवीएम्स की मूवमेंट हो रही है तो ये कैसे हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन, इनका आरोप है कि किसी न किसी तरह बीजेपी के इशारों पर ही चल रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में अगर आपको भरोसा है नेता के तौर पर, तो आपको लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर भी भरोसा होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर परिवार में तो शुरू से ही सत्ता की चाशनी में पूरी तरह से डूबे हुए परिवार में से हैं। उनको तो सब पता है कि क्या कुछ होता है, और चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया, और चुनाव आयोग के बताने से पहले भी हर कोई जानता है कि जो ईवीएम मतदान के दिन यानी बैलेट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, बैलेट पेपर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आई, जो वो ईवीएम तो बाकायदा सिक्योरिटी में रखी हुई है। उस ईवीएम को कोई कहीं से कहीं नहीं ले जा सकता। ये ठीक उसी तरह के वीडियो है, ठीक उसी तरह की हरकत है जब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे तो एग्जिट पोल से नतीजों के बीच में इसी तरह के वीडियो जारी किए गए, पुराने वीडियो जारी किए गए, खराब ईवीएम के वीडियो जारी किए गए, और उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरे दलों के कार्यकर्ता अगर रोक कर और वो कहें कि देखिए हम वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए, तो ये क्योस पैदा करने की कोशिश है। और सबसे खतरनाक कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। ये नक्सलियों जैसी बात हो गई। ये आप जैसी सुनते थे ना कि जनता बंदूक की गोली से क्रांति निकलती है, लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार, और वो भी जो व्यक्ति 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके परिवार में सरकारें रही हो, वो इस तरह का व्यवहार करे, ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि जो लोग सत्ता में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं, उनका इस तरह का आरोप सामने आना ये बहुत बहुत आश्चर्यजनक है। ऑफ कोर्स एलिगेशंस लगते आ रहे हैं, हमने पहले भी देखा है कि ऑपोजिशन पार्टीज तरह तरह के एलिगेशंस लगाती है इलेक्शन कमीशन पर इस तरह का ये कहना कि पूरी तरह से इलेक्शन को एक पार्टी के लिए रिग किया जा रहा है, ये इस तरह की सेंसेशनल और गंभीर आरोप काउंटिंग से ठीक 24 घंटे पहले आना, ये बहुत बड़ी बात है। और लेट मी ट्राई एंड कनेक्ट विद मिस्टर राघवेंद्र दुबे, लीडर ऑफ द समाजवादी पार्टी। राघवेंद्र दुबे जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल नेता होने के नाते उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इनका कहना है कि जो ईवीएम्स जहां जिन पे वोट दिया जाता है वो स्ट्रांग रूम्स में सिक्योर्ड है और सिक्योरिटी वहां रखी गई है, और ऐसे में जो बाकी ईवीएम्स के बारे में इस तरह के सवाल उठाना, जो लोग प्रोसीजर्स जानते हैं, जो सरकार में रह चुके हैं, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। क्या कहेंगे आपने?
All right, I think we once again have a problem, a technical issue connecting with the audio of Mr. Raghavendra Dubey. We will try and rectify that audio. I will request my colleagues to rectify it at the earliest. But let me quickly take this question across to Amir. Amir, questions that are being raised of the EVMs have happened in the past. You know, we have seen even political parties raise questions to the level that Election Commission had to organize a workshop for all of them to come and organize a challenge, in fact, to ask them to hack the EVM. None of them could actually do so. But once again, when it comes to elections, when it comes to the time before counting, allegations once again are coming to the fore, Amir, and this time from Akhilesh Yadav, and he is alleging that the Election Commission is working at the behest of one political party, in this case the ruling BJP. Well, that's right, Madhav, and we see these kinds of allegations flying thick and fast between the time that polling takes place and the counting takes place on a number of occasions, especially the reserved EVMs being found out in vehicles of polling officials when they are carried away from one place to the other, the clear protocol not being followed. And, like in the case of Varanasi South yesterday, when these three vehicles were being used to move EVMs that were meant for training, because all these officials who are roped in around the time of polling and counting, these are definitely not, permanent election commission officials. Many of these are roped in from different government departments, and they actually need to be trained for the entire process of polling as well as counting using the actual EVM. But these EVMs meant for training are kept separate from the ones that are used for polling or have been kept inside the strong room after getting sealed. So this confusion happens just about every time polling takes place or counting takes place. But this time around it is different, and this is very, very serious, Madhav, because Akhilesh Yadav is not just any other leader, but he's heading the Samajwadi Party, and also the party that is the chief contender out here to the BJP, the ruling party here. And for him to come out and say and exhort his followers as well as supporters and workers of the party to come up with some kind of a revolution if this time around the BJP does not get removed or unseated from the seat of power is something that is very, very serious and has very important point. Are we in fact trying to spread anarchy with these kind of statements? Do leaders not have a responsibility in a democracy? They may have the power to influence people, but certainly insightful statements should be avoided at all costs. Certainly we believe that whenever there is a shift that takes place, it's through the ballot, not the bullet, not through any means of force or coercion that this should happen. Let me quickly, before I go across to Samajwadi Party spokesperson, I want to get in a quick word from Sharon. Sharon, what's the response coming in from the BJP or also the Election Commission? What does it have to say about this entire episode? Well, the Election Commission of India says that this is an unnecessary controversy. We have demonstrated before as well that there can't be any sort of tampering as far as EVM is concerned. There can't be any sort of tampering that can be done to it. And there are number of guidelines that are in fact followed by the district election officers. And the same were in fact followed in Varanasi as well. Now, the area that the Samajwadi Party has been claiming is the Nishad Mandi in Varanasi, where there were two trucks where Samajwadi Party has been making this big allegation that there is vote theft that is happening and these EVM machines were stolen. Now, Election Commission has said that the district election officer is going to put out a proper statement, and late last evening there was a statement that has come in fact from the UP Information Department as well as from the district magistrate saying that these EVMs were in fact being used for training purposes and these are mere rumors. Now, the fact that the BJP has been saying that a day before the counting, making such big allegation can actually lead to a lot of chaos and confusion on ground, and hence this could lead to violence as well, and such claims and violence allegations should in fact be avoided. But as far as Samajwadi Party is concerned, they are in fact going ahead with their protests. They have asked all their Yuva Karyakartas to in fact watch all these polling booths and ensure that there is no such vote theft happening. But Election Commission says that this is an unnecessary controversy and in no way the EVM machines can be tampered with.
All right, Sharon and Amir, I'd like to thank both of you for joining us. I want to take this right across to the Samajwadi Party spokesperson we were trying to go across to earlier. राघवेंद्र दुबे जी, ट्रेनिंग के जो ईवीएम्स हैं और जिनको स्ट्रांग रूम्स में रखा जाता है उनमें काफी अंतर है। आपको भी पता होगा, अखिलेश यादव जी को भी पता होगा, सत्ता में रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट की अराजकता फैलाने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं ये उनका देना उचित नहीं है, कहना है हर्षवर्धन त्रिपाठी का और कई कमेंटेटर्स का। क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी या जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे ये पूछिए कि ये प्रशिक्षण जो बताया डीएम ने, कहाँ प्रशिक्षण हो रहा? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण हो रहा क्या? एक दिन जब रह गया है उसका प्रशिक्षण पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा, और जो भी प्रशिक्षण होता है जब इनका मूवमेंट होता है बिना सिक्योरिटी के जा रही हैं और बिना किसी की जानकारी के जा रहे हैं, तो ये किसी को पता भी नहीं था। डीएम ने तो अपनी बात को बचाने के लिए कि जब कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ लिया इसके बाद किया, तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा उसमें स्पष्टीकरण सही तरीके से देना चाहिए क्या बात है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे, बहुत जगह, एक जगह नहीं कई जगह इस तरीके से अव्यवस्था हुई है, तो ये क्यों हुई है और कैसे हुई है, ये इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो इलेक्शन कमीशन को ये भी जवाब देना चाहिए कि चुनाव के दौरान चाहे प्रथम चरण और दूसरे चरण के एन मौके पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू चलता है टीवी पर, योगी आदित्यनाथ का चलता है। सर, पहले ईवीएम के मुद्दे पे आते हैं। ये क्या सबूत है आपके पास दुबे जी कि इन्हीं ईवीएम्स में वोट पड़ा है और इनको काउंटिंग में इनका उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जितने स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स हैं वो मतदान के बाद सिक्योर हो जाते हैं, स्ट्रांग रूम में स्टोर किए जाते हैं। तो क्या सबूत है कि इन लोकेशंस में जो पहले, जो आखिरी चरण में तो नहीं थे, ये पहले तीसरे या चौथे चरण के लोकेशंस हैं, इनमें किसी तरह की हेराफेरी हुई है? बनारस, जहां तक बनारस की बात है, बनारस में कार्यकर्ताओं ने वहां किया, पूरे प्रशासन को वहां आना पड़ा इसी वजह से। और दूसरा, बरेली में आप देखना होगा एसडीएम मतपत्रों को लेकर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें खाली मतपत्र थे, साथ में उसमें मोहर और सब थी, कार्यकर्ताओं ने वहां पकड़ लिया। तो ये भी क्या चीज है? देखिए, स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा। जब आप हेरा फेरी करने का काम करेंगे, चारू प्रज्ञा, allegation of misuse of various provisions of state machinery even by the BJP. That's the allegation coming in from the spokesperson or the leader of the Samajwadi Party, Raghvendra Dubey. Your response to him? Madam, good morning, and it's so unfortunate that every single time. Madam, am I audible? Yes, we can hear you. Please go ahead. Yeah, my apologies. So every single time when there are elections and the opposition understands that it's going to lose those elections because of exit polls, because of the way people talk after elections are over, they float this नैरेटिव दैट इलेक्शंस में खराबी है। लेकिन इलेक्शंस में वहां खराबी नहीं होती है जहां पर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। अगर ईवीएम्स में, अगर ईवीएम्स में खराबी वाज अ जेन्युइन इशू, डू यू रियली थिंक दैट बीजेपी वुड लूज एनी इलेक्शन? माधव, यू हैव बीन फॉलोइंग द एग्जिट पोल्स योरसेल्फ, यू नो दैट देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्शंस गिवन फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो हम तो एक भी प्रदेश नहीं हारते अगर ईवीएम्स में खराबी होती। तो ये जो ये पूरा का पूरा ये झूठ दिखाते हैं, और जब सरकार अपनी तरफ से ईवीएम्स के लिए हैकाथॉन लगाती है और बोलती है कि आकर देख लो और दिखा दो कि इनको हैक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई खराबी नहीं की जा सकती, दैट इज व्हेन दीज ऑपोजिशन पार्टीज डू नॉट टर्न अप। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग BJP victory tomorrow, and the opposition has already told us that, not the exit polls, the opposition has told us that by singing the EVM Rona Dhona again. All right, we have some breaking news coming in. In fact, I'm going to come back to more responses that are coming in from the various political parties on this latest controversy surrounding, in fact, the EVMs. And in fact, as the Samajwadi Party ups the ante on rigging and fears the SP's new OBC mascot has repeated the charge. This is Swami Prasad Maurya rejecting the DM's explanation. He says that EVMs are not allowed outside the strong room. Even EVM training is done inside the strong room. That's the word coming in from Swami Prasad Maurya, SP's OBC mascot, in fact, coming out to make this statement. Let's listen in. घूम रही है, ये सीधा सीधा साक्ष्य है। तो सवाल कहां उठता है? सवाल तो वो उठता है जो तथ्य से परे हो।
यहां तो तथ्य दिखाई पड़ रहा है, गाड़ी पर ईवीएम मशीन भरी लदी दिखाई पड़ रही है, एक जगह नहीं 3-3 जिलों में दिखाई पड़ रही है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिट पोल है वो तो प्रायोजित है, वो इसीलिए उसको प्रायोजित करके अपने पक्ष में दिखा रही है, जिससे कि मतदान के दिन या मतदान के पहले ईवीएम मशीन को हेर फेर करके अपने उस एग्जिट पोल को जस्टिफाई कर सके। इसलिए ये जो प्रायोजित एग्जिट पोल है जिसमें सब भाजपा 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 रट लगाए हैं, ये इसलिए लगाए हैं कि हेर फेर को जस्टिफाई किया जा सके और बाद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, इसीलिए ये तिकड़म किया जा रहा है। और ईवीएम मशीन का खुली सड़कों पर टहलना इस बात का जीता जागता नमूना है। Let's now take this across to our guests. Let me take this back to Mr. Raghvendra Dubey. Raghvendra Dubey जी, ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि जहां तक सीसीटीवी के अंदर जो जिनमें ईवीएम्स में वोट्स कैद हैं वो स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी पे है। आपके पार्टी के भी लोग हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रांग रूम के, जो जानते हैं इस बात को, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के सवाल उठाना उन ईवीएम्स पे जिनको प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है और सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग है काउंटिंग ऑफिशियल्स की, ये सब इलेक्शन कमीशन की नॉर्मल प्रक्रिया के हिसाब से ही चल रहा है। तो ऐसे में सवाल उठाना कितना उचित है सर? देखिए, जहाँ तक ईवीएम की जो मशीनें हैं उनका अगर कहीं भी जाती हैं, कहीं इधर से उधर ले जानी होती है, सबको जानकारी होती है और प्रशिक्षण की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में ये प्रशिक्षण चल रहा है। क्या एक दिन पहले प्रशिक्षण होता है, नहीं होता है? सर ये कोई सबसे बड़ी बात है कि एक दिन पहले प्रशिक्षण नहीं, कहाँ प्रशिक्षण हुआ? मुझे तो नहीं लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर बात कहाँ दी जा रही है? अब ये देखिए, जहाँ गौतम बुद्ध नगर में हम बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, और जगह देखिए कहाँ प्रशिक्षण हुआ और कहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ। पता होना चाहिए। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस सर। इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है सिर्फ एक ही जगह हो रही है प्रशिक्षण और कहीं नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में। देखिए माधव जी, मुझे लगता है कि जब पार्टियों के प्रवक्ता इस तरह से बात करते हैं तो और किसी को तो नहीं, ये तो बहुत आसान काम है। सभी के जानने वाले रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी होते, इनकी अपनी पार्टी के जो हर बूथ पर जो बूथ एजेंट होता है उससे पूछ लेना चाहिए, इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। और सभी जिलों में बाकायदा ये प्रशिक्षण होता ही होता है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन भी जो उससे जुड़े अधिकारी हो सुबह 5 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं, और जब पोलिंग शुरू होती है उससे पहले, पोलिंग खत्म होती है उसके बाद स्ट्रांग रूम में जाता है तब। और जो सबसे बड़ी बात है, 24/7 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है जहां ये स्ट्रांग रूम में रखे होते हैं। इतनी सामान्य सी बात को इस तरह से अराजकता की तरफ ले जाने की जो समाजवादी पार्टी की कोशिश है और उनके मुखिया मुलायम अखिलेश यादव की, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए अराजकता क्यों बरेली में नहीं पकड़ा गया? इस तरह से बरेली में क्यों एसडीएम लिया जा रहा है? जो भी चुनाव हारता है, ये पहली बार रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे, इस देश को लोगों ने रोका। एक समय में भारतीय जनता पार्टी अराजकता क्यों है? ईवीएम से चुनाव जीते जाते अपने अधिकार की रक्षा करने के अराजकता किस तरीके की बात कर रहे हैं आप लोग? आप जैसे लोग हैं जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप नहीं, हर्षवर्धन जी कहना इनका ये है कि जब प्रक्रिया सारी फॉलो की जा रही है तो उस पर सवाल उठा के लोगों को कहना है कि वो प्रोटेस्ट करे, विरोध करे, ये अराजकता फैलाने वाली स्टेटमेंट है। ये कहना है हर्षवर्धन त्रिपाठी का। I'm going to go across to रेखा चौधरी। रेखा चौधरी इज फ्रॉम द आरएलडी। रेखा चौधरी जी, आपने भी स्टेटमेंट देखे होंगे जो वहां के जिला प्रशासन ने जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने इसको भी सार्वजनिक किया है। उनका सीधा कहना है कि ये जो एलिगेशंस है अखिलेश यादव के, ये पूरी तरह गलत है और सामान्य प्रक्रियाओं की तरह जो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम्स थी उन्हीं को अब पकड़ा गया, उन्हीं को इस तरह की विजुअल्स में लाया गया है और जिन ईवीएम्स में ऑलरेडी वोट पड़ चुका है वो स्ट्रांग रूम्स में सेफ हैं। नहीं, देखिए, ये एलिगेशन नहीं है, सत्यता है। बीजेपी सरकार के पास चुनाव के समय में मुद्दे नहीं थे, इसलिए ये जनता के बीच जा नहीं पाए, जनता ने इन्हें आने नहीं दिया। और अब जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं तो ये बेईमानी पर उतारू हो चुके हैं। ये कोई आरोप नहीं है, सत्यता है। आप देखिए, वह नगर पालिका परिषद की गाड़ी में बैलेट बॉक्स मिला है। हर जगह आप देखिए ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है। जब ये लोकतंत्र है या पारदर्शिता चुनाव आयोग को रखनी चाहिए,
हर चीज का वो कुछ भी करते हैं Okay. उसका ब्यौरा जनता के सामने All right, होना चाहिए। I'm going to ask you to hold on to your thoughts, Rekha Chaudhary. हम आपके पास वापस आएंगे. I'm going to request all our guests to stay on with us as well. But on the other side, we'll be breaking down the figures that have come in, which way different castes, different communities have voted, what really has been in the mind of the voter of Uttar Pradesh as far as different representative communities are concerned. We'll be breaking all of that down for our viewers in just a few minutes. Stay tuned.